यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर 5 है मोर ऑन MS पेंट, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, वो करेंगे हम। टू रोटेट अ पिक्चर मीन्स टू टर्न इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। रोटेट का मतलब है भी किसी भी पिक्चर को हम टर्न कर सकते हैं, घुमा सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या वर्टिकली डायरेक्शन हो। टू फ्लिप अ पिक्चर मीन्स टू टर्न इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। फ्लिप मतलब किसी भी पिक्चर को फ्लिप करने का मतलब है कि हम उसको टर्न कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्ट इज फेसिंग अपवर्ड देन इट विल टर्न डाउनवर्ड। अगर कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपको फेसवर्ड दिखाई दे रहा है तो आप उसको टर्न डाउनवर्ड भी उसको घुमा सकते हैं। और इफ़ इट इज़ फेसिंग राइट, वो राइट साइड से दिखाई दे रहा तो देन इट विल बी फ्लिप लेफ्ट, तो आप उसको लेफ्ट में भी फ्लिप कर सकते हैं। टू रोटेट अ पिक्चर फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको किसी भी पिक्चर को रोटेट करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है सिलेक्ट अ पिक्चर। पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द पिक्चर देन यूज़ द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। अगर आप किसी पिक्चर के किसी पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। द सिलेक्शन बॉक्स अपीयर अराउंड द पिक्चर, तो उस पिक्चर के चारों ओर एक सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द रोटेट बटन। रोटेट बटन के ऊपर जाकर आप क्लिक करें इन द इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में ऑफ द होम टैब, होम टैब के इमेज ग्रुप में आ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इज डिस्प्लेड, तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी ऑप्शंस की, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है 5.6 में। यस, उसके बाद है स्टेप 3 चूज द रोटेट राइट, तो वहाँ पे आप चूज करें, उसको आप रोटेट करना चाह रहे हैं राइट 90 डिग्री ऑप्शंस पे आप उसको रोटेट करना चाहते हैं। रोटेट राइट 90 ऑप्शन टर्न्स द ऑब्जेक्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब आप रोटेट राइट 90 ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टर्न कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे को आपको फिगर 5.7 में दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये रोट कर दिया है, उस रोटेट कर दिया ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री में। उसके बाद है रोटेट लेफ्ट मीन्स रोटेट लेफ्ट 90 ऑप्शन टर्न्स द ऑब्जेक्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप रोटेट लेफ्ट 90 करेंगे तो उस ऑप्शन का मतलब है कि वो उस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, जैसे कि फिगर 5.8 में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है फ्लिप करना। टू फ्लिप अ पिक्चर फॉलो दी स्टेप्स। अगर आप किसी भी पिक्चर को फ्लिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट अ पिक्चर, तो पिक्चर को सिलेक्ट करें, सबसे पहले उसको फ्लिप करने से पहले सिलेक्ट करें। स्टेप 2 क्लिक ऑन द रोटेट बटन, क्लिक करें रोटेट बटन के ऊपर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? इन द इमेज ग्रुप, इमेज ग्रुप होम टैब के इमेज ग्रुप में। आ लिस्ट ऑफ ऑप्शन इज डिस्प्लेड, वहाँ पे आपको ऑप्शंस की एक लिस्ट डिस्प्ले वो लिस्ट दिखाई देगी फॉर फ्लिपिंग के लिए। सिलेक्ट द फ्लिप वर्टिकल ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया आपने? फ्लिप वर्टिकल, जो ऑब्जेक्ट था आपका उसको वर्टिकल फ्लिप कर दे। तो यहाँ पे फिगर 5.9 एंड फिगर 5.10 शोज द अपीयरेंस ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे आपको अपीयरेंस दिखाई दे रहा है उस पिक्चर की। वन फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप ओरिजेंटल, यहाँ पे उसको 5.9 में फ्लावर को रोटेट किया गया है, फ्लिप किया गया है वर्टिकली, और 5.10 में उसको फ्लिप किया गया है हॉरिजेंटली। ये दोनों के दोनों जो आपके फीचर्स थे वो इनके ऊपर अप्लाई हुए हैं। उसके बाद आ जाएं रिसाइज एंड स्क्यू एन इमेज। किसी भी इमेज को रिसाइज और स्क्यू कैसे करेंगे? रिसाइज मतलब उसका साइज छोटा और बड़ा कर देना। इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रिसाइजिंग। जब हम
इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, या फिर डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं साइज़ को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के स्क्रीन के ऊपर, उसको रिसाइजिंग कहा जाता है। अ पिक्चर कैन बी रिसाइज आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली। किसी भी पिक्चर को हम रिसाइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। द स्क्यू ऑप्शन गिव्स अ स्लैंटिंग इफेक्ट टू द सिलेक्टेड पिक्चर ऑन द स्क्रीन। जो स्क्यू ऑप्शन होता है वो आपको स्लैंटिंग इफेक्ट दिखाता है, जो सिलेक्टेड पिक्चर होती है उसकी स्क्रीन के ऊपर। स्क्यू मतलब सिकुड़ जाना। तो टू रिसाइज और स्क्यू आ पिक्चर फॉलो दीज स्टेप्स। तो अगर आप पिक्चर को रिसाइज स्क्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द पिक्चर यूजिंग द सिलेक्ट टूल। सबसे पहले तो पिक्चर को सिलेक्ट करें, कौन सा टूल यूज करके, सिलेक्ट टूल यूज करके। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन द रिसाइज ऑप्शन। सेकंड स्टेप में आपको किसको क्लिक करना है, रिसाइज ऑप्शन को। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इन द इमेज ग्रुप ऑफ द होम टैब के इमेज ग्रुप में आपको ये मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 5.11 का जो ए पार्ट है ये रहा, रिसाइज के ऊपर आपको क्लिक करना है। पहले सिलेक्ट किया उसको, फिर उसको रिसाइज। थर्ड स्टेप, द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद आपके सामने ये देखो रिसाइज और स्क्यू जो है डायलॉग बॉक्स खुल गया है, दिखाई दे रहा है आपको 5.11 में फिगर में। उसके बाद है स्टेप 4, इन द रिसाइज सेक्शन सेलेक्ट आइदर परसेंटेज और पिक्सल्स रेडियो बटन्स। यहाँ पे आपको अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं उस सिलेक्शन को, तो सेक्शन को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। या तो आप परसेंटेज में उसको रिसाइज कर सकते हैं या पिक्सल्स में। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, परसेंटेज के ऊपर टिक है, पिक्सल्स में नहीं है। तो इनमें दोनों में से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। स्पेसिफाई द न्यू साइज वैल्यू। यहाँ पे आप न्यू वैल्यू पुट करें कि कितना उसको आप रिसाइज करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है हॉरिजेंटल बॉक्स में, द वैल्यू इन वर्टिकल बॉक्स ऑटोमेटिकली चेंज। जो ये वर्टिकल बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब आप हॉरिजेंटल बॉक्स में कुछ भी वैल्यू डालोगे। स्टेप 5 है इन द स्क्यू सेक्शन। स्क्यू सेक्शन में द वैल्यू इज एंटर्ड इन डिग्रीज। जो स्क्यू सेक्शन होता है वहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो डिग्रीज में डालनी होती है। ऊपर आपको किस में डालनी थी, परसेंटेज में या पिक्सल्स में रिसाइज के लिए, लेकिन स्क्यू सेक्शन के लिए आपको डिग्रीज में डालनी होती है। इन बोथ द हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्सेज, दोनों बॉक्सेज में, हॉरिजेंटल में भी और वर्टिकल में भी, यहाँ पे डिग्री में आपको वैल्यूज डालनी है। स्टेप 6 है क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है ओके बटन, जहाँ मेरी फिंगर लगी हुई है, ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। द इमेज का जो फिगर है 5.12 ए विल बी रिसाइज। यहाँ पे आ गए हम 5.12 जो फिगर है इसका जो ए पार्ट है वो रिसाइज हो गया है, विल बी रिसाइज। ए से बी जो है वो रिसाइज हो गया। देखो यहाँ से ये ए में क्या साइज है उसका, बी में क्या हो गया। एंड स्क्यू, और जो स्क्यू वाला पार्ट है वो आपको फिगर 5.12 में सी में दिखाई दे रहा है। ये देखो ये कोई भी ये जो फ्लावर है वो स्क्यू हो गया, मतलब सिकुड़ गया है। एज पर द एंटर्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपने यहाँ पे एंटर करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये जो फ्लावर है वो रिसाइज भी हो गया और स्क्यू भी हो गया है। उसके बाद आ जाएं AVS कूल टिप में। द मेंटेन एस्पेक्ट रेशो चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशो चेक बॉक्स होता है वो पहले से ही सिलेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। स्पेसिफाई द वैल्यू इन आइदर ऑफ द बॉक्सेज ऑटोमेटिकली अपडेट द वैल्यू इन द अदर बॉक्स। जो भी वैल्यू आप वहाँ पे डालेंगे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाती है दूसरे बॉक्स में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपेक्यू एंड ट्रांसपेरेंट ऑप्शन इन पेंट। ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही है।